अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह से हम लोग फेडरल बोर्ड के एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, हमने चैप्टर 1, 2, 3 और अब चैप्टर नंबर 4 को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। तो 4.2 के मैंने 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन पहले पार्ट में करवा दिए थे। अब 13 से लेकर के स्टूडेंट जो मेरे पास कुछ सवाल रहता है 15 तक, इसको हम लोग इस पार्ट के अंदर सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले ये कहूँगा कि स्टूडेंट अगर आपको मेरे ग्रुप्स में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आपने उसमें मुझे मैसेज करना है और कहना है कि सर आप मुझे इस बोर्ड से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे यहाँ पर ऐड कर दें। तो मैं क्या कर दूँगा स्टूडेंट, आपको ऐड कर दूँगा। तो अपना नाम और क्लास लिख करके ज़रूर सेंड करना। चलो आज जो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 and 17, 3 + 3 √ 2 and 7 - 3 √ 2, इसके बारे में बोला गया है। तो स्टूडेंट याद रखना ये सारे सवाल अंदर तो बहुत आसान है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन जो होता है ना स्टूडेंट, वो बराबर होता है किसके, a + b / 2। ठीक है, तो हमें इस फार्मूला के तहत इस सारे सवाल को क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो बेटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 7 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। तो मैंने क्या लिख दिया 7 और 17। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, मुझे इसके अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकालनी होगी। तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू किस तरह से निकलती है ये देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखूंगा कि क्या होता है a + b / 2। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर आपके लिए। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अरिथमेटिक मीन मैंने लिखा, a की वैल्यू क्या है बेटा 7 + 17 / 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें स्टूडेंट, 7 में प्लस कर दें 17 को, तो मेरे पास क्या आता है 24 आता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 24 / 2। अब 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो मेरे पास अरिथमेटिक मीन इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 12 आ जाएगा। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। चलो आ जाए इसका पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो कैसे होता है। तो पार्ट नंबर 2 को अगर स्टूडेंट सोल्यूशन निकालोगे तो मेरे पास सबसे पहले a की वैल्यू क्या होगी 3 + 3 √ 2 और b की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, b की वैल्यू होगी 7 - 3 √ 2। देखा किस तरह से लिख लिया। अरिथमेटिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला लिखना लाजमी है। तो a + b / 2 हो जाएगा। फार्मूला के साथ साथ इसकी वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो वैल्यू कैसे लिखाएगी स्टूडेंट, a की वैल्यू क्या है 3 + 3 √ 2, फिर प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। b की वैल्यू क्या है बेटा 7 - 3 √ 2 और डिवाइडेड बाय क्या है 2। बेटा प्लस का 3 √ 2 माइनस का 3 √ 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 7 + 3 कितना होता है स्टूडेंट, 10 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 10 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय 2। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो मेरे पास अरिथमेटिक मीन जो निकला है इन दोनों के दरमियान का क्या निकला है, 5 निकला है। तो मैंने क्या कर दिया 5 सॉल्व कर लिया। चलो आ जाओ इसका पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 लिखूंगा स्टूडेंट और सोल्यूशन लिख दूंगा। तो इसमें a की वैल्यू क्या है बेटा 7 √ 5। तो क्या लिख दूंगा 7 √ 5, जबकि b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 है। तो मैंने √5 लिख दिया। ठीक है, फार्मूला तो हमें मालूम है कि अरिथमेटिक मीन बराबर होता है किसके, a + b / 2। तो मैंने लिख दिया। अब मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, अब मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे अरिथमेटिक मीन मतलब 7 √5 प्लस का निशान, b की वैल्यू क्या है बेटा √5 डिवाइडेड बाय 2। बेटा यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, जब भी 1 छुपा हुआ है तो ये 7 है, तो 1 + 7 किसके बराबर होता है 8। तो क्या हो जाएगा 8 √5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। तो मैंने लिख दिया 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो दैट्स मीन मेरे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 4 √5। देखा कितने आसान तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो कैसे होगा। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन निकालते हैं। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट a की वैल्यू क्या होगी 2y + का 5। ठीक है, 2y + का 5, जबकि b की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 5y + का 3। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, अब तो हमें याद हो गया है कि a + b / 2 होता है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लिखेंगे a अरिथमेटिक मीन मतलब a की वैल्यू क्या है 2y + का 5, फिर प्लस का निशान, b की वैल्यू क्या है 5y + का 3। मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया और डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 होगा। तो अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट 2y + 5y किसके बराबर होता है 7y, 5 + 3 किसके बराबर होता है 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब चाहो तो स्टूडेंट इसको अलग-अलग करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। अगर मैं इसको अलग-अलग करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा 7y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
प्लस का निशान 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो चाहो तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अगर चाहो तो पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है, यहाँ पे भी रोक दो या यहाँ पे भी रोक दो। अगर वीडियो समझ में आ रही हो ना तो स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं इससे क्या होता है मोटिवेशन होती है और मैं क्या कर रहता हूँ आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड बी। हमें क्या करना है स्टूडेंट, बी की वैल्यू फाइंड करना है इफ़ 10 इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड 20, ठीक है। 10 क्या अर्थमेटिक मीन है, तो स्टूडेंट याद रखना मेरे पास ए और बी होता है ना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें बताया हुआ है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है, ठीक है। और हमें अर्थमेटिक मीन का मतलब मालूम होता है कि अर्थमेटिक मीन बराबर होता है किसके, जो दो टर्म्स दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, b प्लस 20 और डिवाइडेड बाई क्या होता है 2, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 10, तो बराबर क्या हो जाएगा b प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। 2 को जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 20 होता है, तो क्या हो जाएगा 20 बराबर है किसके स्टूडेंट, b प्लस 20। और इसको उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 20 माइनस 20। तो मेरे पास जो b की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 0 आ रही है, ठीक है। मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करना था और हमने देखो कितने आसान तरीके से b की वैल्यू क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट नंबर 15 को सॉल्व करना होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड x एंड y इफ़ 2 and 3 आर टू अर्थमेटिक बिटवीन x एंड y, ठीक है। लिखा हुआ है कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि मेरे पास 2 और 3 है, इन दोनों के दरमियान के अर्थमेटिक मीन है। तो स्टूडेंट हम सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दिया हुआ है मेरे पास स्टूडेंट, कंडीशन दिया हुआ है कि x है और यहाँ पे y है, उन दोनों के दरमियान क्या है 2 और 3 भी एक सीरीज़ का क्या है मेरे पास टर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया x 2 13 और y, क्योंकि इन दोनों के दरमियान है, ठीक है। अब स्टूडेंट मेरे पास फर्स्ट टर्म x हो गया, सेकंड टर्म y हो, लास्ट टर्म y हो गया और ये टर्म हो गया। क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन है स्टूडेंट, तो अर्थमेटिक के अंदर मेरे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, सेकंड टर्म को माइनस कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, तो 2 माइनस x हो जाएगा। उसी तरह से 13 माइनस होगा किससे स्टूडेंट, 12 से, तो 13 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसी तरह से y किससे माइनस होगा, y माइनस होगा मेरे पास किससे स्टूडेंट, 13 से, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब ज़रा देखो 13 के अगर 13 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आ गई, 11। अगर d की वैल्यू डाल दें इसके अंदर तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे भी d की वैल्यू डाल दें तो मेरे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो d की जगह स्टूडेंट 11 लिख दिया, 2 माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। बेटा x को इधर ले जाओ, 11 को इधर ले आओ, तो प्लस का x हो जाएगा और 2 माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचता है स्टूडेंट, 9 बचता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 11 से 2 माइनस होकर 9 आता है, तो मेरे पास लेकिन माइनस का 9 होगा, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 9। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 9 आ गई स्टूडेंट। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या लिख दो, 11 लिख दो, y माइनस 13 इसको उठा के उधर ले आओ, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 प्लस 13 हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 24। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 24। तो x की वैल्यू -9, y की वैल्यू 24। देखा कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना अगर आपको समझ में वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट एक और टॉपिक है जो सवाल में पूछा जाता है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 17। इसमें बोला जा रहा है कि 2 वैल्यू निकालनी है। हमने अभी तक सिर्फ एक निकालते थे, ए अर्थमेटिक मीन बराबर होता था किसके, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है इन दोनों के दरमियान, जैसे मेरे पास 2 और 13 लिखा हुआ था ना, तो इन दोनों के दरमियान वाला लेट करना है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे और लेट लिखोगे कि a1 and a2 is arithmetic mean between 5 and 17, ठीक है। एक्स वाई भी बोल सकते थे, मैंने a1 और a2 लिख दिया क्योंकि बुक के अंदर a1 और a2 से लिखा हुआ है। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा कि फर्स्ट टर्म मेरे पास 5 होगी, सेकंड टर्म क्या होगा स्टूडेंट, a1, थर्ड टर्म क्या होगा, a2, और लास्ट टर्म क्या होगा स्टूडेंट, 17। तो मैंने क्या लिख दिया, 17 लिख दिया, ठीक है, 5 और 17 के दरमियान। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, याद रखना मेरे पास अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, a की वैल्यू बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 5 है,
ठीक है। उसी तरह से लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कैसे गिनूंगा, 1 2 3 4, तो मतलब मेरे पास स्टूडेंट A4 जो है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, 17 के बराबर है। ठीक है, A4 किसके बराबर है, 17 के। गिन रहा हूँ 1 2 3 4, तो A4 इज द लास्ट टर्म, तो A4 मेरे पास किसके बराबर है, 17 के। अगर आपको याद हो स्टूडेंट कि मेरे पास क्या होता है, AN जो होता है वो बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, अभी मुझे डी की वैल्यू नहीं मालूम, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, AN मतलब n कितना है, ट्रम कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि n मेरे पास कितना है, 4 है, तो n4 जो है वो बराबर है a किसके बराबर है स्टूडेंट, 5 के, प्लस n की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1 और d, जबकि A4 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 17, तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट 17 लिख दूंगा बराबर है किसके, 5, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 3 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3D। बेटा 5 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 5 बराबर हो जाएगा किसके, 3D। तो आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, 17 में से माइनस करवा देना होगा 5 को, तो मेरे पास क्या आएगा 12 आएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 12 बराबर है किसके, 3D के। D की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो D बराबर होता है स्टूडेंट किसके, 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो मेरे पास D की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट वो क्या आ गई, 4 आ गई, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 4 लिख दिया। अब स्टूडेंट मेरे पास जब भी A1 निकालना हो या A2 निकालना हो, ठीक है, तो A1 निकालने का फार्मूला क्या होता है, A1 निकालने का फार्मूला होता है कि आप फर्स्ट टर्म को, मतलब जो ये मेरे पास A की वैल्यू थी उसको प्लस कर दो किसके साथ, D के साथ, तो मेरे पास A1 निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखना होगा, A1 लिखूंगा, A की वैल्यू क्या थी बेटा मेरे पास 5 थी, और मेरे पास D की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4 है, तो 5 + 4 किसके बराबर होता है, 9 के, तो फर्स्ट टर्म 9 आ गया। अब A2 निकालना है स्टूडेंट, तो A2 निकालने का फार्मूला क्या होगा, A1 जो आई है उसको प्लस कर दो किसके साथ, D के साथ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इस तरह से बना देना बॉक्स ताकि पता चल जाए कि A1 की वैल्यू ये है 9, और A2 की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, A1 की वैल्यू क्या आई थी 9 और प्लस D की वैल्यू क्या थी 4, तो हम क्या करेंगे 4, 9 + 4 किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 9 + 4 9, 10 11 12 13, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 13, तो फर्स्ट वैल्यू 9, सेकंड वैल्यू 13। ठीक है, आ जाओ अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। इसमें लिखा हुआ फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and -3। ठीक है, आप लेट कर लोगे कि A1, A2 एंड A3, क्योंकि 3 बोला गया है तो लिख दूंगा R अरिथमेटिक मीन बिटवीन किनके दरमियान है बेटा, 2 and -18 के। ठीक है, तो मैंने इसी तरह से आपके सामने लिखा है, तो इसको अगर सीक्वेंस वाइज में लिखना चाहूँ तो 2 लिखूँगा, कॉमा A1, A2, A3, -18। ठीक है, ये मैंने लिख करके आपको क्या कर दिया, दिखा दिया। अब इसमें ट्रम देख लो, फर्स्ट ट्रम क्या होगा मेरे पास, फर्स्ट ट्रम A1 की वैल्यू 2 होगी, कितने ट्रम है 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू क्या होगी 5, और A5 की वैल्यू क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी बेटा 18 होगी। ठीक है, मैंने 18 लिख दिया। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं कि AN बराबर होता है किसके, फार्मूला होता है कि A + n-1 इंटू D, तो मेरे पास क्या हो जाएगा A 5 n की वैल्यू, A की वैल्यू क्या है बेटा, A1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, तो 2 लिख दूंगा, प्लस n की वैल्यू क्या है 5 -1, और D की वैल्यू हमें नहीं मालूम तो निकालेंगे अभी। तो स्टूडेंट A5 की वैल्यू क्या है -18, तो -18 बराबर हो जाएगा 2 + 4D, इसको उठा के उधर ले जाओ तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 18 -2, और ये क्या आ जाएगा 4D, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 4D, जाके नीचे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 4, और ये D 4 की टेबल इतनी पढ़ो कि मेरे पास क्या आ जाए 20 आ जाए, तो मेरे पास क्या होता है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 16, 4 5 ज़ा 20, तो 4 5 ज़ा क्या हो जाएगा 20, तो मेरे पास D की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -5। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। जब D निकल जाता है तो A1 A2 A3 निकालना बहुत आसान हो जाता है। A1 मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, A1 + D, तो क्या लिखूँगा A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 की वैल्यू क्या थी बेटा 2, और D की वैल्यू क्या है -5, तो -5 लिखूँगा, तो A1 की जो वैल्यू आ गई बेटा क्या आ गई, 2 में से 5 गया तो मेरे पास -3, तो A1 इस -3। उसके बाद बेटा A2 निकालेंगे तो A2 क्या होगा A1 + D, तो A2 की वैल्यू क्या आ रही है, A1 की वैल्यू क्या है बेटा -3, और D की वैल्यू क्या है -5, तो मेरे पास A2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा -8। ठीक है, तो ये भी निकाल दिया। अगर A3 निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा, A2 लिखेंगे और प्लस का D, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा A2 की वैल्यू क्या है -8 और D की वैल्यू क्या है -5,
तो 8 3 की जो फाइनल वैल्यू आएगी, 8 है ना, 9 10 11 12 13, तो माइनस का क्या आ गया 13, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू निकल गई, A3 A2 और A3, ठीक है। और ये सब कुछ हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी आप 4.3 के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।